एक बार दो भाई चुन्नू और मुन्नू रहते थे। चुन्नू 6 साल और मुन्नू 4 साल का था। दोनों भाई एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वे एक साथ खाते खेलते, एक साथ नहाते और एक साथ सोते थे। एक दिन चुन्नू और मुन्नू की माँ मोतीचूर के लड्डू तैयार कर रही थी। भोजन की अच्छी सुगंध ने पूरे घर को भर दिया था। स्वादिष्ट भोजन का स्वाद लेने के लिए दोनों भाई उत्साहित और अधीर थे। दोनों रसोई में अपनी माँ के पास भागे। माँ, माँ, क्या आप मोतीचूर के लड्डू बना रही हैं? माँ, मैं एक ले सकता हूँ? अभी नहीं मुन्नू, जाओ और मेरी प्रतीक्षा करो। एक बार तैयार होने पर मैं उन्हें तुम्हारे पास लेकर आऊंगी। दोनों बाहर जाकर बैठ गए और अपनी माँ का बेसब्री से इंतजार करने लगे। कुछ मिनटों बाद उनकी माँ लड्डू से भरी थाली लेकर आई। उसने उन्हें खाना खिलाना शुरू किया, लेकिन जल्द ही वह वापस रसोई में चली गई और फिर दोनों भाई एक दूसरे को खाना खिलाते रहे। अब थाली में केवल एक लड्डू बचा था। वे एक दूसरे की ओर देख रहे थे और फिर बहस करने लगे कि आखिरी लड्डू कौन खाएगा। दोनों भाई थाली की ओर कूद पड़े और उसे खींचने लगे। चुन्नू मुन्नू की माँ ने शोर सुना और भागते हुए उनके पास गईं। जब उन्होंने अपनी माँ को देखा तो दोनों ने थाली पकड़ ली और चुप हो गए। उनकी माँ को गुस्सा आ गया। चुन्नू मुन्नू, ये क्या चल रहा है? तुम क्यों लड़ रहे हो? चुन्नू मुन्नू दोनों शांत थे। उनकी माँ ने उनसे एक बार फिर से पूछा। फिर मुन्नू बोला, मैं छोटा हूँ, मेरे पास आखिरी लड्डू होना चाहिए। बिल्कुल नहीं, मेरे पास होना चाहिए। उनकी माँ ने तंग आकर लड्डू को थाली से उठाया। उसने लड्डू को 2 भागों में तोड़ा और एक हिस्सा चुन्नू और दूसरा हिस्सा मुन्नू को दिया। बच्चों, ये वही है जो आपको करना चाहिए था। तुम भाई हो और भाई आपस में चीजें साझा करते हैं और एक दूसरे से प्यार करते हैं। दोनों ने सर हिलाया और एक दूसरे को खिलाते रहे। फिर एक दिन चुन्नू मुन्नू अपने खिलौनों के साथ खुशी से खेल रहे थे। जब चुन्नू अन्य खिलौनों के साथ खेल रहा था, मुन्नू लाल खिलौना गाड़ी से खेलने गया, जो चुन्नू की भी पसंदीदा खिलौना थी। उसके भाई चुन्नू ने उसे देखा और उसके पास दौड़ा। दोनों लड़ने लगे। मुझे मेरी गाड़ी दे दो। तुम्हें मेरी पसंदीदा गाड़ी को छूने की अनुमति किसने दी? ये तुम्हारा नहीं है, ये हम दोनों का है और ये मेरा भी पसंदीदा खिलौना है। चुन्नू ने मुन्नू के हाथों से लाल गाड़ी छीन ली और भागने लगा। फिर मुन्नू उसके पीछे दौड़ा। अचानक उनके पिता कमरे में आ गए। हे भगवान, क्या कोई मुझे बता सकता है कि ये क्या हो रहा है? देखिए पिताजी, मुन्नू मेरी पसंदीदा लाल गाड़ी से खेल रहा है। पिताजी, ये उसकी गाड़ी नहीं है, ये हमारी है और मुझे भी इसके साथ खेलना है। बच्चों, जल्दी यहाँ आओ। आपको ऐसे नहीं लड़ना चाहिए।
अब मेरी बात सुनो। आप दोनों भाई हैं और आपको बहस और लड़ाई करने के बजाय आपस में चीजें साझा करना सीखना चाहिए। देखो, मैं तुम्हारे लिए 2 मोटरसाइकिल लाया हूँ। चुन्नू, तुम्हारा पसंदीदा लाल रंग और मुन्नू तुम्हारा पसंदीदा नीला रंग। दोनों ने अपने पिता के हाथों से नए खिलौने लिए और उसके साथ खेलना शुरू कर दिया। दोनों भाई बहुत खुश थे और अब एक दूसरे से नाराज भी नहीं थे। फिर कुछ दिनों बाद बिट्टू, जो चुन्नू मुन्नू का चचेरा भाई था, छुट्टियों में उनके पास आया। तीनों खुशी से हमेशा साथ खेलते थे, लेकिन बिट्टू मुन्नू को ज्यादा पसंद नहीं करता था क्योंकि वह रोता रहता था। इसलिए बिट्टू चुन्नू के साथ खेलना पसंद करता था। फिर एक दिन मुन्नू, चुन्नू और बिट्टू ने फुटबॉल खेलने का फैसला किया। उन्होंने अपने खेल के जूते पहने और खेलने के लिए खुले मैदान में चले गए। फिर बिट्टू ने कहा, मुन्नू, तुम फुटबॉल नहीं खेल सकते। वहां बैठो और हमें खेलते हुए देखो। क्या? पर क्यों? मैं हमेशा चुन्नू के साथ फुटबॉल खेलता हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि चुन्नू के साथ खेलने वाला कोई भी नहीं है। अब मैं यहाँ हूँ, मैं उसके साथ खेलूंगा। मुन्नू जमीन पर बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा। बिट्टू, तुम मेरे भाई को हमारे साथ खेलने देना क्यों नहीं चाहते? क्योंकि वह अभी भी इतना छोटा है ना, वह हमें परेशान करेगा। मेरे भाई और मैंने हमेशा एक साथ फुटबॉल खेला है। तुम यहाँ अपने नियम हम पर नहीं थोप सकते। अगर मुन्नू नहीं खेलेगा तो मैं भी नहीं खेलूंगा। वह अपने भाई के पास गया। मुन्नू अपने भाई की बात सुनकर अब चुप हो गया था। चुन्नू ने मुन्नू को उठाया। खड़े हो जाओ मुन्नू, चलो घर चलते हैं, हम दोनों साथ में खेलेंगे। भाई, आपने ऐसा क्यों किया? मुन्नू, क्या तुम भूल गए कि माँ और पिताजी ने हमें क्या सिखाया था? हम भाई हैं। हमें हर परिस्थिति में एक दूसरे की रक्षा करनी चाहिए। मुन्नू बहुत भावुक हो गया था। चुन्नू और मुन्नू एक दूसरे से गले मिले और साथ में घर चले गए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अच्छे भाई हमेशा एक दूसरे से प्यार करते हैं, आपस में बातें साझा करते हैं और एक दूसरे की रक्षा करते हैं।